शिक्षा में एक रूपता हो, अराजकता नहीं। साथियों, शिक्षा देश की भावी पीढ़ी के भविष्य का निर्धारण करती है, अतः इसमें एक रूपता होनी चाहिए, अराजकता नहीं। स्वतंत्र भारत में आज शिक्षा पूरी तरह अराजकता की स्थिति में पहुंच चुकी है। प्राथमिक शिक्षा में एक ओर तो ग्रामशाला या राजीव गांधी पाठशालाएं हैं, जिसमें 1,000-1,200 रुपये मासिक पारिश्रमिक पाने वाला एक अध्यापक, दूसरी ओर पंचायत समितियों के नियंत्रण में चलने वाले ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें अध्यापकों और छात्रों दोनों के ही हाल बुरे हैं। कहीं शाला भवन है तो कहीं नहीं है। अध्यापक अक्सर सरपंचों की दादागिरी के शिकार होते हैं। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ राजनेताओं की ताबेदारी का दायित्व भी उन पर आ जाता है। शहरी क्षेत्रों के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का नियंत्रण शिक्षा विभाग के पास होता है। इन पाठशालाओं के भवन प्रायः जर्जर, सकरे, अपर्याप्त हवा, रोशनी वाले होते हैं। सरकारी विद्यालयों में साधन सुविधाओं का भी अभाव होता है। तीसरी प्रकार के निजी प्राथमिक स्कूल हैं, जिन्हें स्कूल की बजाय दुकानें कहना ज़्यादा सटीक है। इन्हें हर नगर कस्बे के हर गली मोहल्ले में देखा जा सकता है। स्थान का यहाँ भी अभाव होता है। पढ़े लिखे बेरोजगारों को यहाँ नाम मात्र के वेतन पर अध्यापक रखे जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम और पब्लिक स्कूल के नाम पर इनके मालिक संचालक अभिभावकों की जेबें तबीयत से बेरोक टोक हल्की करते रहते हैं। चौथी प्रकार के वे हाई फाई पब्लिक स्कूल हैं, जिनमें पढ़ाना अभिभावकों के लिए स्टेटस सिंबल होता है। इनमें प्रवेश भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तगड़ी एडमिशन फीस, डोनेशन और ना जाने क्या क्या तामझाम इनके होते हैं। ये स्कूल अभिजात्य और धनाढ्य लोगों के ही बूते के होते हैं। इन्हीं की तर्ज पर सरकारी नवोदय विद्यालय आरंभ किए, जिनकी संख्या हर जिले में 1 या 2 होती है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी इसी प्रकार सरकारी, निजी और पब्लिक स्कूल जैसी 3 श्रेणियां हैं। सरकारी विद्यालयों में गरीबों बच्चों, निजी विद्यालयों में माध्यम वर्ग के बच्चों तथा पब्लिक स्कूलों में धनाढ्यों के बच्चे पढ़ते हैं। उच्च कॉलेज शिक्षा में सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में 2 मुख्य प्रकार हैं। तीसरे प्रकार के मेयो कॉलेज, सेंट स्टीफन, सेंट जेवियर, दून स्कूल, बनस्थली विद्यापीठ जैसे नामी गिरामी कॉलेज हैं, जिनमें पूर्व राजा महाराजाओं, धन्ना सेठों या वर्तमान राजनेता शासकों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। पहले इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज सरकारी ही होते थे, किंतु अब प्राइवेट कॉलेज खोलने की स्वीकृतियां सरकार देने लगी है। ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए ही हैं जिनके अभिभावकों के पास अनाप शनाप पैसा है, किंतु उनके बेटों के पास मेरिट नहीं है, जिनके आधार पर उन्हें सरकारी कॉलेजों में प्रवेश मिल सके। कंपटीशन व डोनेशन के आधार पर यहाँ से एडमिशन खरीद सकते हैं। ये शिक्षा की ऊंची दुकानें हैं। 2 तरह के नागरिक। हमारे देश में शिक्षा की स्थिति पूरी तरह अराजकता से ग्रस्त है। ऐसी शिक्षा देश के भावी नागरिकों में परस्पर स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व भाव कैसे उत्पन्न कर सकती है? ऐसी शिक्षा छात्रों में अलग अलग प्रकार की मानसिकता उत्पन्न करती है। सरकारी स्थानों और गली मोहल्ले में चलने वाली शिक्षा की दुकानों में शिक्षा पाने वाले बालकों में निरीह जनता की मानसिकता विकसित होती है। ऐसी जनता की मानसिकता जिसे जब चाहे तब हर कोई जिवाह कर सकता है। पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुविधाभोगी, साधन संपन्न शासकों की मानसिकता का विकास पाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा एक ही देश में 2 के नागरिकों का निर्माण कर रही है। ईमानदारी से देखा जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि हमारे देश में बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आरंभ के 5-6 वर्ष शिशु के शारीरिक विकास के होते हैं। इस आयु में उसे सहज रूप से बढ़ने की 4 दीवारी में कैद करना उसके शारीरिक मानसिक विकास में बाधक बनना है। इस आयु में बच्चा अपने आप बहुत कुछ सीखता है, माता पिता से प्रश्न करता है, अपने आसपास के प्रकृति को, पर्यावरण को देखता है, उसे जानने समझने का प्रयास करता है। उस समय तो उससे विस्तृत परिवेश चाहिए। उसका मन दौड़ने भागने, तितलियां पकड़ने, खेलने कूदने का होता है। ऐसे में उसे स्कूल की संकुचित 4 दीवारी में आधे अधूरे अप्रशिक्षित अध्यापकों की निगरानी में छोड़ना देश की भावी पीढ़ी के प्रति बड़ा अन्याय है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त जिस अराजक स्थिति का वर्णन पूर्व में किया है, उस स्थिति में विकसित और शिक्षित होने वाला शिशु अनेक मानसिक ग्रंथियों को लेकर बढ़ेगा। वह वक्त की हवा में तिनके की तरह उड़ने वाला व्यक्ति होगा।
समय की दिशाओं को मोड़ने का साहस रखने वाला व्यक्ति नहीं, उसमें क्या सही और क्या गलत है इसको जानने वाला विवेक भी नहीं होगा। ऐसे नागरिक धरती का बोझ तो बढ़ा सकते हैं, पर अपने देश व समाज का भार हल्का नहीं कर सकते। अतः इस अराजकता को समाप्त करना अत्यावश्यक है। शिक्षा में एक रूपता लाना आवश्यक है। यह कार्य सरकार ही कर सकती है। इस कार्य को सरकार को ही करना चाहिए। यह कार्य कठिन नहीं है। सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। धन की कमी हो सकती है, उसे जन सहयोग से पूरा किया जा सकता है। आज इतना ही, शेषकल। धन्यवाद।